दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं स्मॉलेस्ट विंडो इन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें हमें करना क्या है। यहाँ पर हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगी, जैसे यहाँ पर देखिए एस और पी, यहाँ पर हमें दो स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना ये है, ये जो स्ट्रिंग एस है इस स्ट्रिंग में वो मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग बतानी है जिसमें ये जो दूसरी स्ट्रिंग पी है इसके सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए विद डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि अगर इसमें मान लीजिए कि सी 2 टाइम आया होता, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है पी वो है TOC, लेकिन मान लीजिए कि इसमें जो सी है वो 2 टाइम आया होता, तो जो हम मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग ढूंढते उसमें भी सी जो है वो 2 टाइम आया होता। ठीक है, ऐसे सब स्ट्रिंग हम सर्च करते हैं। ठीक है, और मिनिमम लेंथ की कह रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ये जो स्ट्रिंग एस है इसमें कई सारी ऐसी सब स्ट्रिंग हों जिसमें ये जो पी के सारे कैरेक्टर्स हैं वो लाई करें, लेकिन उनमें से वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है जिसकी जो लेंथ होगी वो मिनिमम हो। ठीक है, और अगर ऐसी कोई सब स्ट्रिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें -1 इस तरीके की सब स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैप हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक मैप हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी पी के कैरेक्टर हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को हम सेव करेंगे। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर हैश मैप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हैश मैप का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पर मैंने हैश मैप का यूज किया था, तो उसमें टाइम लिमिट एक्सीड हो जा रही है जिसकी वजह से कुछ जो टेस्ट केस हैं वो फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, टाइम लिमिट की वजह से कुछ टेस्ट केस फेल हो जा रहे हैं, तो हमारा जो कोड है वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैप की जगह पर मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर का यूज करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नोट गिवन है ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस अल्फ़ाबेट, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग होगी ना उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस अल्फ़ाबेट के होंगे, यानी कि हमारी स्ट्रिंग जो है उसमें टोटल कैरेक्टर जो होंगे वो 26 डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ए से लेकर जेड तक इतने ही कैरेक्टर स्मॉल स्मॉल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेक्टर बना लेता हूँ 26 साइज का। ठीक है, वेक्टर इंट, इसका नाम मैं MP रख लेता हूँ, इसका साइज़ 26 कर लेता हूँ और इनिशियली सभी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है पी जो स्ट्रिंग है इसको ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर ऑटो x इन p। ठीक है, और अगर कोई भी कैरेक्टर आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम प्लस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो MP ऑफ x माइनस कैरेक्टर a। ठीक है, प्लस। ठीक, तो क्या होगा कि हम जब कैरेक्टर a को कैरेक्टर a से माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो वेक्टर के 0th इंडेक्स पर कैरेक्टर a की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट होगी। इसी तरीके से जो b की फ्रीक्वेंसी होगी वो 1th इंडेक्स पर होगी और z की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 25th इंडेक्स पर होगी। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि जितने भी कैरेक्टर इसमें आए होंगे वो जितनी बार भी कोई भी कैरेक्टर आया होगा उतनी बार उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट हो चुकी होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक हम काउंट लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर हम सेव करके रखेंगे। तो यूनिक कैरेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे इफ़ MP ऑफ x माइनस a। ठीक है, अगर कोई जो कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 होती है, ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 होती है तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, काउंट में टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर स्ट्रिंग हमें गिवन है TOC, तो मान लीजिए कि यहाँ पर C 2 टाइम आया होता। ठीक है, तो सबसे पहले T आया होता तो T की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 रही होगी तो काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, काउंट बढ़ जाएगा, एक नया कैरेक्टर आया, फिर आता O। ठीक है, फिर O आता तो अभी भी O की फ्रीक्वेंसी 0 रही होगी तो फिर से काउंट बढ़ जाएगा, 2 कैरेक्टर हो गए। फिर अगली बार C आता तो C की भी फ्रीक्वेंसी 0 रही होती तो C भी बढ़ जाएगा, मतलब C की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और काउंट भी बढ़ जाएगा।
ठीक है। अगली बार मान लीजिए फिर से सी आता तो यहाँ पर क्या होता कि क्योंकि सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, 0 थी 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फेल हो जाती और जब सी दोबारा आता तो हमारा काउंट जो है वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट को इंक्रीज करके टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर जो हैं वो काउंट में सेव कर लेंगे। ठीक है, इतना काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने पिक्टोरियली शो भी किया है। मान लीजिए कि ये हमारा मैप है। ठीक है, ये जो वेक्टर मैप है हमारा, ये हमारा मैप है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमारी जो स्ट्रिंग पी है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं, उसमें आया है टी सी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई की फ्रीक्वेंसी तो 0 ही रहेगी। ठीक है, और ओ आया है तो ओ की फ्रीक्वेंसी को मैं 1 कर देता हूँ और टी की फ्रीक्वेंसी को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा मैप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कैरेक्टर लिखे हैं, आप इंडेक्सेस से भी समझ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर एक ही ASCII वैल्यू, इसी तरीके से सारे कैरेक्टर की ASCII वैल्यू के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी सेव होगी। ठीक है, तो ये इस समय हमारा जो मैप है वो इस कंडीशन में होगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्ट्रिंग एस है इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। 2 पॉइंटर हम लेंगे आई और जे, इसको ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, जे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक आई से जे तक, आई से लेकर जे तक जो हमें सब स्ट्रिंग मिलेगी उसमें जब तक पी के सारे कैरेक्टर नहीं आ जाते हैं तब तक हम क्या करेंगे, जे को आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जे को आगे की तरफ इंक्रीज करेंगे और जैसे ही ये जो सब स्ट्रिंग होगी आई से लेकर जे तक, इसमें सारे कैरेक्टर पी के आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, पीछे से आई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब तक जब तक जो है ये जो सब स्ट्रिंग है इसमें पी के सारे कैरेक्टर बने रहें। ये अभी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी जब हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर लेते हैं। 2 पॉइंटर हमने लिया। ठीक है, आई और जे 2 पॉइंटर हमने लिया और इनिशियली इसको 0th इंडेक्स पर सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जे को आगे बढ़ा रहा हूँ, तब तक बढ़ाऊँगा जब तक जे जो है वो लेस देन एन रहेगा। ठीक है, लेस देन एन रहेगा और जो एन है वो एस का साइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोड में क्या करता हूँ, पहले एन को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, एन को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो इंट n इक्वल टू एस डॉट साइज। ठीक है, n को मैंने डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे लूपिंग करूँगा वाइल j इज़ लेस दैन n। ठीक है, जब तक j इज़ लेस दैन n होता है तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं j को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, j को आगे बढ़ाऊँगा और j को आगे बढ़ाते हुए मैं करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा, फिर से लूप लगाऊँगा वाइल काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0, जब तक हमारा काउंट ग्रेटर दैन 0 होता है एंड j इज़ लेस दैन n। ठीक है, पहले तो हमने वाइल लूप लगाया जिसमें j लेस दैन n है, उसके बाद इसके इंटरनल में हमने एक और लूप लगाया और इसमें हम j को तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारा काउंट ग्रेटर दैन 0 होगा और j लेस दैन n होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलता है mp ऑफ s ऑफ j माइनस एक्स माइनस माइनस, ठीक है, जो भी कैरेक्टर हमें मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं डिक्रीज करूँगा। ठीक है, और अगर किसी भी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करने के बाद में इफ़ एस ऑफ जे माइनस एक्स, डिक्रीज करने के बाद में किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है अगर डिक्रीज करने के बाद में यहाँ पर मुझे MP करना चाहिए था, MP ऑफ S ऑफ J और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के बाद में 0 हो जा रही है तो मैं काउंट को क्या करूँगा, माइनस माइनस करूँगा। ठीक है, अब इसको आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा तो अगर कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं डिक्रीज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर t मुझे मिला तो मैं t की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूँगा तो t की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, सॉरी 1 नहीं होगा, 0 होगा, तो t की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। और मैं कह रहा हूँ कि अगर डिक्रीज करने के बाद में किसी भी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर डिक्रीज करने के बाद में 0 हो जा रही है
तो हम क्या करेंगे, काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि ये जो कैरेक्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हुई है, तो 0 फ्रीक्वेंसी जो है घटाने के बाद 0 कब होगी, 0 तब होगी जब ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर पी स्ट्रिंग में आया हो। क्योंकि अगर ये कैरेक्टर पी स्ट्रिंग में आया है तभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी कैरेक्टर की, वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो पॉजिटिव में होगी। अगर ये कैरेक्टर पी के अंदर आया नहीं होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होती। ठीक है, आप देख सकते हैं ए जो है इस स्ट्रिंग में नहीं आया है तो ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं हुई, 0 है। तो अगर ऐसा कैरेक्टर जो पी में आया है वो कैरेक्टर हमें मिलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करते हैं तभी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 पर पहुंचेगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा कैरेक्टर हमें इस एस स्ट्रिंग में मिला है जो पी में नहीं आया था तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो निगेटिव में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी कैरेक्टर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसका मतलब ये जो कैरेक्टर है वो पी में आया था। ठीक है, पी स्ट्रिंग में आया था और जितनी भी टाइम आया था उतनी टाइम हमारी जो स्ट्रिंग होगी आई से लेकर जे तक, इसमें वो उतना मतलब उतनी टाइम वो कैरेक्टर आ चुका है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर T2 टाइम आया होता। ठीक है, T2 टाइम आया होता तो एक बार हमें T मिला। ठीक है, T हमें मिला तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करते तो 1 हो जाती। ठीक है, अभी देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हुई है, 0 नहीं हुई है। ठीक है, अगली बार मान लीजिए कि हमें आई की जगह पर एक और बार T मिलता। ठीक है, तो हम क्या करते, फिर से जे को आगे बढ़ाते और टी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती, 0 हो जाती। ठीक है, तो अब आप देखिए आई से लेकर जे तक जो हमें सब स्ट्रिंग मिली है टी, उसमें जो है जितनी टाइम टी जो है वो पी में आया था उतनी टाइम जो है टी जो है वो एस में आ गया है, यानी कि जो सब स्ट्रिंग हमने ट्रैवर्स की है उसमें आ गया है। यानी कि अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के बाद में 0 होती है, इसका मतलब वो कैरेक्टर जो है वो आई से लेकर जे सब स्ट्रिंग में उतनी बार आ चुका है जितनी बार पी में आया होगा। ठीक है, आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के बाद में 0 होती है तो हम काउंट को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो आई से लेकर जे तक की सब स्ट्रिंग है उसमें वो कैरेक्टर उतनी बार आ चुका है जितनी बार पी में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी कैरेक्टर के घटाने के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो काउंट हमारा इनिशियली क्या था, काउंट हमारा इनिशियली रहा होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिक कैरेक्टर हैं। अब ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से हमने जे को आगे बढ़ाया। अभी हमारा काउंट जो है, अभी जो हमारा काउंट है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जब तक ग्रेटर देन 0 होता है, हमारा जो काउंट है ग्रेटर देन 0 होता है एंड जे लेस देन n होता है, तब तक ये काम हम करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जे को प्लस प्लस हमने कर दिया। ठीक है, जे को हमने प्लस प्लस कर दिया तो अगला कैरेक्टर हम देखेंगे, अगला कैरेक्टर हमें मिला आई। ठीक है, तो आई की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर आई की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आई की फ्रीक्वेंसी हो गई -1। ठीक है, हमने चेक किया कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हुई है, 0 नहीं हुई है। उसके बाद जे हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, जे हमारा हो गया m, तो m की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, ये हो गया -1। फिर से हमें मिला e, तो e की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, ये हो गया -1। ठीक है, e की फ्रीक्वेंसी -1 हो गई। उसके बाद में हमें मिला t, तो t मिला तो टी की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करेंगे, ये हो जाएगा -1। और ओ की फ्रीक्वेंसी को उसके बाद में हम डिक्रीज करेंगे तो ओ की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, जैसे ही ओ की फ्रीक्वेंसी 0 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक और कैरेक्टर मिल गया जो पी में लाई कर रहा हो जितनी टाइम उतनी टाइम इस आई से लेकर जे तक की सब स्ट्रिंग में आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को फिर से डिक्रीज कर देंगे, काउंट हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमें मिला पी, तो p की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करते हैं तो p की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी -1। उसके बाद में हमें मिला r, तो r की फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करते हैं, r की फ्रीक्वेंसी हो गई -1। फिर हमें मिला a, तो a की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, ये हो जाएगा -1। उसके बाद में हमें मिला c, तो c की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, ये हो गया 0। और जैसे ही c की फ्रीक्वेंसी 0 हुई तो हमारा काउंट फिर से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया 0। जैसे ही हमारा काउंट 0 होता है तो आप देख सकते हैं आई से लेकर जे तक की जो सब स्ट्रिंग होगी उसके अंदर वो कैरेक्टर उतनी टाइम आ चुके होंगे जितने जो कैरेक्टर पी में आए हों जितनी टाइम। ठीक है, मतलब पी में जितने भी कैरेक्टर जितने भी टाइम आए होंगे वो आई से लेकर जे तक की सब स्ट्रिंग में आ चुके होंगे। ठीक है, उतनी टाइम।
अब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारी सब स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया है, अपना जो विंडो है उसको एक्सपैंड किया है और वो सारे कैरेक्टर गेन किए हैं जो कि पी में जितनी टाइम आए हों, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या आई को आगे बढ़ाने से, यानी कि इस विंडो की लेंथ छोटी करने से, उसके बाद में भी क्या ऐसा होता है कि कुछ हम विंडो की लेंथ को कम कर दें, तब भी जो बाकी बची हुई विंडो हो उसमें पी के सारे कैरेक्टर लाई करें, तो हम इस विंडो की लेंथ को छोटी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखें यहाँ से अगर हम टी को हटा भी देते हैं, ठीक है, टी को अगर हम यहाँ से हटा भी देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो टी है, ये टी और ये सी और ये ओ, इतने सब स्ट्रिंग को अगर आप देखें तो इसमें भी पी के जितने भी कैरेक्टर हैं वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से आई को यहाँ पर कर दें तभी ये जो आई से लेकर जे तक की सब स्ट्रिंग होगी इसमें पी के सारे कैरेक्टर लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विंडो की लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कब तक करेंगे, जब तक जो हमारा काउंट है वो इक्वल टू जीरो बना रहता है। इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि काउंट हमारा जीरो बना है, इसका मतलब ये है कि पी के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सबके सब आई से लेकर जे तक की जो सब स्ट्रिंग है उसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दूसरा वाइल का लूप लगाता हूँ। और कब मैं वाइल का लूप लगाऊंगा, जब काउंट इक्वल टू जीरो। अगर काउंट इक्वल टू जीरो होता है तो मैं क्या करूँगा, जब तक काउंट इक्वल टू जीरो बना रहता है, ठीक है, वाइल काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब तक काउंट इक्वल टू जीरो बना रहता है तब तक मैं क्या करूँगा, मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, आई को आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ पर देखिए आई को आगे बढ़ाऊँगा यहाँ से, और जो भी कैरेक्टर मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूँगा, ठीक है। अभी तक मैं कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा था जब मैं जे को आगे बढ़ा रहा था, अब जब मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा तो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इस मैप में इंक्रीज करूँगा, ठीक है, इंक्रीज करूँगा। और अगर इंक्रीज करते समय किसी भी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है 1, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को फिर से प्लस करेंगे। अब इसको आप समझिए, देखिए जितने भी कैरेक्टर पी में आए होंगे, ठीक है, जब हम जे को आगे बढ़ा रहे थे तब जे को आगे बढ़ाते समय अगर जो कैरेक्टर पी में आए होंगे वो हमें मिला होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज किया होगा। अब जब हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो वो कैरेक्टर फिर से मिलेगा और हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर ज़्यादा से ज़्यादा उतनी बार फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है जितनी बार पी में कैरेक्टर आए हों, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उस कैरेक्टर को हम छोड़ रहे हैं जो पी में आ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि मान लीजिए कि जो उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है जो पी में नहीं आया हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होकर 0 तक जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए जो है, अगर ए की फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज भी करूं तो इस पूरी लेंथ में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसमें मैं ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो ए की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम इंक्रीज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो जो कैरेक्टर जो है पी में लाई करेंगे उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वही पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है, वही पॉजिटिव में जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, जो कैरेक्टर पी में लाई नहीं कर रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होकर 0 तक जाएगी। और अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर 1 पे पहुंची है, इसका मतलब ऐसा कैरेक्टर हमने छोड़ दिया है जो कि पी में लाई कर रहा था और इस सब स्ट्रिंग में अब लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इस सब स्ट्रिंग में अब लाई नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आई को आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है मैं इंक्रीज करूँगा, इंक्रीज करने के बाद में किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर हो जाती है 1 तो मैं क्या करूँगा, काउंट को इंक्रीज कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई हमारा टी पर है तो टी की फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो टी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी -1 थी, अब टी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 0, ठीक है, टी की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो आई हमारा यहाँ पर आ गया और अभी भी आप देख सकते हैं क्योंकि टी की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हुई है तो यहाँ से लेकर आई से लेकर जे तक की जो सब स्ट्रिंग है हमारी उसमें जो कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर अवेलेबल हैं जो पी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। फिर हमने आई को आगे बढ़ाया तो आई पहुँचा आई पर, तो आई की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाएगी 0, ठीक है, 0 हो गई। फिर एम की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ये 0 हो गई। फिर ई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ये 0 हो गई।
फिर टी की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हमने टी की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया 1 हो गया, ठीक है। और जैसे ही टी की फ्रीक्वेंसी 1 हुई तो यहाँ पर देखिए ये जो मतलब आई को हमने क्या किया, टी की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और आई हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, टी 1 हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, आई और जे के बीच में यहाँ पर देखिए टी नहीं रह गया क्योंकि टी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। तो जैसे ही किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 होती है तो काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर काउंट हमारा 1 हो गया है, इसका मतलब एक कैरेक्टर ऐसा है इस आई से लेकर जे तक के सब स्ट्रिंग में जो नहीं है जो कि पी में था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ़, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूँगा। तो एम पी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीज किया। और इफ़ एम पी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूँगा, इसको काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और देखिए जब मैं यहाँ पर देखिए जब क्या हुआ, काउंट 0 हो गया, ठीक है, सॉरी, देखिए जब काउंट 0 हो गया है उस समय हमें एक सब स्ट्रिंग मिल गई है आई से लेकर जे तक, ठीक है। आई से लेकर जे तक के बीच में एक सब स्ट्रिंग मिल गई है जिसमें पी के सारे कैरेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इस लूप के अंदर एंटर करूँगा, जब मैं इस कंडीशन के अंदर एंटर करूँगा, इसका मतलब हमें एक सब स्ट्रिंग मिल गई है जिसके अंदर पी के सारे कैरेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक स्टार्ट पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, स्टार्ट और स्टार्ट को इनिशियली रखता हूँ मैं 0, ठीक है। और एक रखता हूँ लेंथ, ठीक है, एक लेंथ वेरिएबल रखता हूँ, इसको इनिशियली रखता हूँ मैं इंट मैक्स, ठीक है। अब देखिए जब हम इस काउंट के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आई से लेकर जे तक के बीच में एक हमें सब स्ट्रिंग मिल गई है जिसकी जो लेंथ है, मतलब जिसके अंदर जो है पी के सारे कैरेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सब स्ट्रिंग को सेव करेंगे। तो सेव कैसे करेंगे, आई से लेकर जे तक हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इफ़ लेन इज ग्रेटर दैन जे माइनस आई, ठीक है, जे माइनस आई, तो क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ अगर लेस दैन जे माइनस आई हुआ है, इसका मतलब पहली जो लेंथ थी, ठीक है, पहले लेंथ हमारी इंट मैक्स रही होगी, तो पहले से अगर लेंथ जो है हमारी कम होती है, यानी कि जे माइनस आई का मतलब ये है कि जो सब स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट जो होगा हमारा वो आई हो जाएगा और जो हमारी लेंथ होगी वो हो जाएगी जे माइनस आई, ठीक है। तो क्या होगा कि हम स्टार्टिंग इंडेक्स को रख लेंगे और जो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसको रख लेंगे, तो क्या होगा, हम आसानी से वो सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंट को हमने इंक्रीज कर दिया, ओके, बस यहाँ पर काम हो गया है। तो अगर क्या होगा कि लेंथ मान लीजिए कि एक सब स्ट्रिंग मिली हमें आई से लेकर जे के बीच में, ठीक है, आई से लेकर जे के बीच में एक सब स्ट्रिंग हमें मिली, उसकी जो लेंथ है वो पहले वाली लेंथ से छोटी होती है क्योंकि कई सब स्ट्रिंग यहाँ पर मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से आई लेंथ और स्टार्टिंग इंडेक्स को अपडेट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो जे है इसको मैं पहले ही इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं जे माइनस आई कर रहा हूँ। अगर पहले जे को मैं इंक्रीज नहीं करता तो लेंथ निकालने के लिए मुझे यहाँ पर करना पड़ता जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। अगर मैं जे को यहाँ पर इंक्रीज करूँ, यहाँ पर अगर मैं जे को इंक्रीज करूँ तो मुझे लेंथ निकालने के लिए जे माइनस आई प्लस 1 करना पड़ता, ठीक है। फिर इस वाइल लूप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल ये जो इतना कंटेंट है इसको मैं ऐसे ही लिख देता, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता, तब भी ये सही चलता। ये वाइल का लूप लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस यहाँ पर मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ती, वाइल काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। जब काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0 होता तो जे लेस दैन एन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस कंडीशन से मैनेज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो कंडीशन बाहर वाली लगी है, ये जब मतलब कि पहले जे इंक्रीमेंट हो जा रहा है, सारे कैरेक्टर उसके विंडो के अंदर आ जा रहे हैं, उसके बाद में जो है दूसरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके बाद में जे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है तब तक चल रहा है जब तक सारे कैरेक्टर आ नहीं जा रहे हैं। जब सारे कैरेक्टर आ जा रहे हैं तो आई बढ़ रहा है
और आई करने के बाद में ये जो वाइल लूप है ये फिर से जे को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जे की लेंथ को हमने क्या किया है, जे को पहले इंक्रीमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर जो विंडो की लेंथ है उसको निकालने के लिए हमने जे माइनस आई का यूज किया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने आई को यहाँ पर किया तो टी की फ्रिक्वेंसी काउंट हमारा 1 हो गया और यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो गई। और जैसे ही ये कंडीशन फेल होती है काउंट इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जे को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, जे को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जे को हमने आगे बढ़ाया तो जे हमारा यहाँ पर आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज किया तो टी की फ्रीक्वेंसी को अब डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जब जे को आगे बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया, ये हो गया 0। जैसे ही किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 होती है घटाने के बाद में, तो हम क्या करते हैं, काउंट को डिक्रीज करते हैं। तो काउंट को हमने फिर से डिक्रीज किया, ठीक है, तो काउंट को हमने फिर से डिक्रीज किया। अब देखिए आई से लेकर जे तक के बीच में ये जो सबस्ट्रिंग हमें मिली है OPRACT, ठीक है, इसमें जो है पी के सारे कैरेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जब करेंगे आई जे माइनस आई करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो प्रीवियस लेंथ से कम होगी, तो हमारी जो लेंथ है और स्टार्टिंग इंडेक्स है वो फिर से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ने अब इसको हम मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काउंट 0 हो गया, तो अब हम आई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई को जैसे ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे ओ की, तो ओ की फ्रीक्वेंसी को हमने डिक्रीज किया, तो ओ की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब आई को आगे बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी 1 हुई तो हमने कहा अगर घटाने के बाद में किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद में अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 होती है तो हम काउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो काउंट हमारा फिर से 1 हो गया, और जैसे काउंट हमारा 1 हुआ तो यहाँ पर देखिए आई से लेकर जे तक के बीच में जो स्ट्रिंग है, ये जो सब स्ट्रिंग है, इसमें पी के सारे कैरेक्टर लाई नहीं कर रहे हैं। एक कैरेक्टर काउंट 1 है तो एक कैरेक्टर ऐसा है जो इसमें लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर से हम जे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर से वो कैरेक्टर गेन करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। और सारी सब स्ट्रिंग, सारे वो पॉसिबल सब स्ट्रिंग हमें मिलेंगे जिसके अंदर पी के सारे कैरेक्टर लाई करेंगे, और उसमें से जो मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग होगी वो हम गेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड था, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि अगर हमें ऐसी कोई सब स्ट्रिंग नहीं मिली जिसके अंदर पी के सारे कैरेक्टर लाई करते हैं, यानी कि काउंट हमारा कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर काउंट हमारा 0 नहीं होगा तो ये जो लेन है ये कभी अपडेट नहीं होगा जे माइनस आई से, तो हमारा जो लेन है वो इंट मैक्स बना रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर जो लेन है वो अपडेट नहीं होता है तो इफ़, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न लेन इक्वल टू अगर इंट मैक्स होता है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, तो मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से -1 सब स्ट्रिंग, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूँगा, s डॉट सब str और स्टार्ट से लेकर और लेंथ जो है स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होगी ये सब स्ट्रिंग में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कोड था, ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। देखता हूँ मैं रन करके, अगर कुछ एरर आता है तो सही करता हूँ मैं, क्योंकि वेरिएबल मैंने सही से देखा नहीं है। तो कुछ हुआ है, ऑटो वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो ऑटो की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। इसको रन करता हूँ दोबारा से। अच्छा, आई और जे को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो इंट आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि इनिशियली हमने सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, काउंट इक्वल टू 0, ये क्या कंडीशन। अच्छा, वाइल, यहाँ पर वाइल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बहुत एरर हो गए हैं। तो अभी क्या है, आउटपुट जो है हमारा वो गलत आ रहा है, -1 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया है, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, एक यहाँ पर हमने बड़ी गलती की है, यहाँ पर हमने जो x लिखा है ये प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको देख ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर ये x प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर मुझे a करना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मैं अब रन करता हूँ, तो अब ये सही रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ।
तो देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सलूशन आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।